सबसे पहली चीज, डाइजेशन किस वजह से हो रही है दिक्कत। तुम बल्क पे कर रहे हो तो इसकी दिक्कत आ सकती है, कट पे हो तो इसकी दिक्कत आ सकती है। इसका जवाब हम किसी सप्लीमेंट में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी सस्टेनेबल जवाब नहीं हो सकता। कर प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, एक अच्छी चीज़ तुम्हें बताते हैं कि जो रूल भाई पहले 5 या 10 मिनट से शुरू हुआ था कि हम जब टहलने आते थे तो एक बड़ी गंदी आदत तभी हमारी बन रही थी कि जैसे ऊपर टहलने आए 2-4 मिनट हुए हम तुरंत फ़ोन निकाल लेते थे और ये किचन टॉक शुरू करते थे, ये सुबह की चर्चा। और फिर इसके बाद हम फ़ोन वगैरह यूज़ करने लगे थे सोशल मीडिया वगैरह। तो फिर हमने धीरे धीरे एक आदत बनाई कि ऊपर आने के बाद हम पहले 10 मिनट का रूल बनाया, 10 मिनट कोई नहीं, फिर 20 मिनट में कन्वर्ट किया, फिर 25 मिनट में कन्वर्ट किया और अब ये रूल हो गया है 35 मिनट का। और ईज़िली भाई हम 35 मिनट पूरे निकाल देते हैं और बल्कि वो प्रोडक्टिविटी के साथ निकलते हैं। हम प्लान करते हैं कि ओके आज क्या करना है या फिर कैसा रहा आज का वेट और कल क्या किया था ऐसा जो आज इतने अच्छा लुक है या फिर जैसा भी लुक है, तो वो चीज़ है। वापस आते हैं कि आज जो वेट था हमारा 77.85, तो हमारा वेट उसी में रेंज में झूल रहा है। और अच्छी चीज़ यही कि हम जैसे कार्ब बढ़ा रहे हैं लेकिन वेट नहीं जा रहा ऊपर और कुछ भी स्पिलनेस नहीं फील हो रही है, बल्कि हार्ड ही होते जा रहे हैं। और काफ़ी हद तक अब हम प्रिडिक्ट करने लगे हैं कि हमारे स्टेज वेट क्या होना चाहिए, जो कि होगा अराउंड 78 पॉइंट समथिंग, 1 2 3 5 नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ हम याद रख रहे हैं। और इवन 4-2 ये भी जो है 78.2 या 4, ये भी अपर साइड पे ही हम प्रेफर कर रहे हैं। और आज का लुक भी अगेन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और अभी डिप्लीटेड नहीं है। ये चीज़ तो कंफर्म है कि अब हमारे जो ग्लाइकोजन, जो कहते हैं ना कि कार्ब लेने के बाद जो तुम्हारा ग्लाइकोजन रिस्टोर होता है, ये सारी चीज़ें, तो वो है। अब हम उसको और ज़्यादा फुलाना चाहेंगे भी तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगेन तुम्हारी लिमिट होती है उस चीज़ की। एंड वो हमें लगता है कि एटलीस्ट हमें फील होता है कि अब शायद वो हिट हो चुकी है। अब जो भी होगा वो थोड़ा सा वाटर और सोडियम के साथ मैनिपुलेशन के साथ अगर परफेक्टली चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा सा तुम्हारी फुलनेस में हेल्प कर सकता है। बट अगेन उसको हम रिस्क नहीं लेंगे। तो ये चीज़ भी हमें शेयर करनी थी। बाकी आज ट्रेन करना है, बैक डे है और बाकी सारी चीज़ें ट्रैक पर हैं, तो यही चीज़ शेयर करनी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में बैक डे के साथ। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है। पहले तो भाई हम कुछ ज़्यादा ही BTS आर्मी के फैन लग रहे हैं, तो सीन ऐसा पहले तो तुम्हारा स्वागत है, क्या कहते हैं, एक फुल डे में। हम तो साला भूल जाते, दिमाग एकदम ऐसे हो जाता है वर्कआउट करते टाइम। पर मुद्दे पे आते हैं। आज हमें ट्रेन करनी है बैक, बाइसेप्स, ट्रैप, रियर डेल्ट और ग्लूट्स भी। ग्लूट्स का एक मोमेंट ही पकड़ना, वो भी क्या कहते हैं तुम्हारा अबडक्टर। सिर्फ वही, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। और थोड़ा सा पंप के लिए ट्रेन कर रहे हैं और वो काम भी कर रहा है और काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हैं, क्योंकि जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, इसलिए भी। तो यही मेन चीज़ शेयर करनी थी। और वर्कआउट काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। अब हम 45 या 1 घंटा अपर साइड पर रहता है, फिर थोड़ा सा पोजिंग और फिर घर भाग जाओ। और इतना ही एम है या आखिरी के कुछ दिनों में, तो वो चीज़ भी नमस्कार प्रिय अनुजों, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में।
तो सीन ऐसा है भाई, आज हमें तुम्हारा एक सवाल लेना है जो कि है डाइजेशन से रिलेटेड। और सीन ऐसा होता है कि चाहे तुम बल्क पे कर रहे हो तो इसकी दिक्कत आ सकती है, कट पे हो तो इसकी दिक्कत आ सकती है। बल्क पे होगे तो ज्यादा खाने की वजह से तुम्हें दिक्कत आएगी, और कट पे होगे तो हो सकता है प्रोटीन इंटेक तुम थोड़ा सा ज्यादा रखो तो दिक्कत आएगी। सीन क्या है कि इसका जवाब हम किसी सप्लीमेंट में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी सस्टेनेबल जवाब नहीं हो सकता। तुम्हें एनी हाउ रियल फूड में ही जाना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज, डाइजेशन किस वजह से हो रही है दिक्कत, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या वजहें हो सकती हैं। सबसे पहली, कोई एक ऐसा फूड सोर्स, ट्रिगर्ड फूड सोर्स जो तुम्हें दिक्कत कर रहा हो। जैसे कि हमने तुम्हें बताया कि कभी कभी हमारे लिए केले हो जाते हैं, कभी ओट्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें। दूसरा, हो सकता है कि तुम क्या कहते हैं, फाइबर इंटेक तुम्हारा इतना ज्यादा ना हो, या फिर तुम्हारे मैक्रोज बैलेंस ना हो। जैसे कि मान के चलो, अगर तुम फैट्स बहुत कम लोगे तो भी ये दिक्कत आ सकती है। एंड अगेन, अगर तुम कार्ब बहुत ज्यादा लोगे तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बैलेंस लेके चलो, जैसे हमने तुम बताया था एक बार रेशियो शायद हमने, कि 20% तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारी डाइट में फैट होने चाहिए, 20 से 30%, एंड उसके बाकी के जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्रोटीन और कार्ब का। तो ये बैलेंस जब तुम लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आसान तरीका हम तुम्हें बता सकते हैं, दिन में 1 बाउल फ्रूट्स का जरूर ऐड करो और 2 बाउल वेजिटेबल्स के जरूर ऐड करो। जैसे हमारे लिए क्या हो जाता है, अभी फ्रूट्स तो नहीं है, बट फ्रूट्स में देखा जाए तो स्वीट पोटैटो तुम्हारा अगर फ्रूट्स मान लिया जाए तो वो तो खैर ज्यादा हो जाएगा, बट हमें लगता नहीं है। लेकिन इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके काफी सारी चीजें हैं स्वीट पोटैटो में, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, मैग्नीशियम वगैरह हुआ, या फिर ये सारी चीजें। अगेन मुद्दे पे आते हैं वापस, इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे कि कौन से फूड सोर्स किस चीज के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो अगेन, जैसे हमने बताया कि 1 बाउल फ्रूट का, 2 बाउल सब्जी के। अब उसमें अगेन तुम्हारी हरी सब्जी में जैसे हम पालक लेते हैं तो वो 2 बाउल हो जाते हैं। देखा प्रिसाइजली बताएं तो दिन में 300 ग्राम हम पालक खा रहे हैं, तो वो इवन प्रेप में सिंगल डिजिट में भी हमारा फैट परसेंट काफी अच्छे पे रखे हुए है। तो ये चीज हमें एक तरीके से शेयर करनी थी। छोटी सी चीज है, बट अगेन यही एक तरीके से लौता सोल्यूशन है। तुम्हें कोई एक फूड सोर्स नहीं होगा जो तुम्हें सही कर देगा तुम्हारा डाइजेशन, और ना ही एक फूड सोर्स तो खराब तो कर सकता है, लेकिन एक से सही नहीं होने वाला। एनी हाउ तुम्हें बैलेंस रखना होगा। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे तुम जा सकते हो, जैसे मल्टीविटामिन हुआ, फिश ऑयल हुआ, ये सारी चीजें थोड़ा सा वो हेल्प कर सकती हैं थोड़ा। बट अगेन, रियल फूड को तुम्हें प्रायोरिटी में लेना ही पड़ेगा, और 1 बाउल 2 बाउल वाला अगर तुम रूल रख लो दिन में, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली डाइजेशन को लेके स्पेशली। और अगेन, हम जैसे तुम्हें बताते रहते हैं कि अगर तुम्हारा डाइजेशन सही है, उसको हम रिलेट करते हैं तुम्हारे फूड जो खा रहे हो उसके एब्जॉर्प्शन से। उसके एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो तुम्हारे अंदर एक तरीके से खाना जो तुम खा रहे हो वो लगेगा, और वो एनी हाउ तुम्हें बेनिफिट करेगा तुम्हारी हेल्थ में ही। तो इससे रिलेटेड काफी सारे फायदे हैं अगर तुम अपना डाइजेशन सही रखते हो तो यही चीज मैं शेयर करनी थी। बाकी आज सही बताएं तो अभी धीरे धीरे हम क्योंकि इतने खा रहे हैं, अभी हमारा 300 ग्राम कार्ब हो रहा है, और ये थोड़ा सा एक तरीके से वरीड नंबर ही हम कहेंगे। अब हमें थोड़ा सा इसको एक तरीके से नीचे लाना है, इसको 200 215 इस तरीके से, ताकि जो एक लेयर हम फील कर रहे हैं कि एक सॉफ्टनेस की लेयर आ रही है, हालांकि इस टाइम पे वो होनी भी चाहिए। सुबह हम एक तरीके से हार्ड उठने चाहिए, अभी हम सॉफ्ट ही रहें तो ज्यादा सही है। लेकिन जो सुबह हार्ड वाला पार्ट भी रहता है उसको और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है अगर हम अपने कार्ब इंटेक को थोड़ा कम करें, एंड चीजें थोड़ी सी सही डायरेक्शन में लेके जाएं। जिसके लिए कल आखिरी दिन है हमारा एक तरीके से, जो जो अभी डाइट चल रही है जिसमें 300 ग्राम के आसपास कार्ब रहते हैं। फिर संडे मंडे ट्यूसडे, संडे को हम ट्रेन करेंगे। संडे मंडे ट्यूसडे को हमारा जो कार्ब इंटेक होगा वो 200 ग्राम के आसपास होगा, एंड उसके लिए अगेन फूड सोर्सेज कट ही करने पड़ेंगे हमें, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि संडे से लेके संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सिर्फ 6 दिन की बात और रहेगी, तो इतना तो हम कर सकते हैं। फ्राइडे को भी हमें पता है लोडिंग के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये मेन एक चीज शेयर करनी थी। बाकी और तो कोई पंचायत नहीं भाई पेलने के लिए। हमारे पास एक लाइटिंग में दिखाई देते हैं तुम्हें कि एप्स कैसे दिख रहे हैं, तो ऐसे दिख रहे हैं। अभी इसको और हार्ड किया जा सकता है, अभी हमारे पास 3-4 दिन और हैं, तो वो देखते हैं भाई। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं भाई तुमसे कल लेग्स डे के साथ।